सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजी में हमारे आज के सेलिब्रिटी हैं 90s के हीरो नंबर 1 गोविंदा, जो 90s की फिल्मों में बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और डांस के खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। तो हम आज उनके नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के थ्रू एनालिसिस करेंगे। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनका साइकिक नंबर डेट 21 होने से 3 है। उनके डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर सिंगल डिजिट पर लाएंगे। तो 21 इक्वल्स 3, December 12 equals 3, 1963 19 equals 1, यानी 3 plus 3 plus 1 equals 7। सो गोविंदा का डेस्टिनी नंबर 7 है। नंबर 3 के लोगों में कहीं ना कहीं म्यूजिक छिपा ही होता है। इसी से गोविंदा ने सिंगर के तौर पर कुछ गाने भी गाए हैं और उन्हें पोएट्रीज लिखने का भी शौक है। अब अगर गोविंदा की डांसिंग स्किल्स की बात करें तो नंबर 3 और नंबर 7 दोनों ही डांस में बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 7 की बात करें तो यह एक ऐसा नंबर है जिसमें मैरिटल प्रॉब्लम्स या चाइल्ड इश्यूज होना एक नॉर्मल बात है। गोविंदा को भी अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ी है। और चाइल्ड इश्यू की बात करें तो 1988 में उनकी फर्स्ट चाइल्ड लक्ष्मी, जो प्री मेच्योर बॉर्न थी, 4 महीने की होकर वीकनेस के कारण मर गई। डेस्टिनी नंबर से हम किसी भी इंसान के रिलेशंस को देखते हैं। हर डेस्टिनी नंबर के रिलेशंस में कुछ खास नंबर्स मेन रोल निभाते हैं। जैसे डेस्टिनी नंबर 7 से रिलेटेड नंबर्स 2, 6, 7 और 8 हैं। अगर हम गोविंदा के रिलेशंस देखें तो उनकी वाइफ सुनीता आहूजा का साइकिक नंबर 6 है, उनकी बेटी टीना आहूजा का साइकिक नंबर 7 है और उनके बेटे यशवर्धन आहूजा का डेस्टिनी नंबर 6 है। उनके खास दोस्तों में कादर खान डेस्टिनी नंबर 7, सतीश कौशिक डेस्टिनी नंबर 2, डेविड धवन साइकिक नंबर 7, करिश्मा कपूर साइकिक डेस्टिनी बोथ 7, रवीना टंडन डेस्टिनी नंबर 3, सलमान खान डेस्टिनी नंबर 6 और संजय दत्त साइकिक नंबर 2 है। उनके फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र साइकिक नंबर 8 और फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित साइकिक 6 और डेस्टिनी 7 है। गोविंदा के रिलेशंस में नीलम कोठारी का भी नाम आता है, जिनके साइकिक और डेस्टिनी दोनों नंबर्स 9 है, जो गोविंदा के डेस्टिनी नंबर 7 के रिलेटेड नंबर्स में से नहीं है। पर जब हम नीलम कोठारी के नाम का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है नंबर 45, और जब हम गोविंदा के नेम को टोटल करते हैं तो आता है नंबर 27। और जब हम इन दोनों ही नंबर्स का सिंगल डिजिट निकालते हैं तो आता है नंबर 9। न्यूमरोलॉजी में अगर दो लोगों के नाम का सिंगल नंबर सेम हो, जैसे यहाँ गोविंदा और नीलम कोठारी का है, तो वे दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गोविंदा का साइकिक नंबर 3 है, इसलिए उनकी लाइफ में आने वाले मोस्ट इवेंट्स मेनली 2, 3, 6 और 9 के समय होते हैं। जैसे उन्होंने 1986 में लव 86 फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1989 में उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर डेविड धवन के साथ काम किया। फिर डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर बाद में कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा 2004 में पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 20 जनवरी 2008 को उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का डिसीजन ले लिया। खुददार फिल्म की शूटिंग के दौरान 5 जनवरी 1994 में गोविंदा का भारी एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके सिर में काफी चोट लगी। 15 जून 1996 को उनकी मां की डेथ हो गई। सुनीता से उनकी शादी 11 मार्च 1987 को हुई। गोविंदा की हिट फिल्मों में 1992 की शोला और शबनम, 1993 में 29 की एज की ब्लॉकबस्टर आंखें, 30 की एज में सुपरहिट राजा बाबू, 1995 में सुपरहिट कूली नंबर 1, 1997 में 33 की एज में हीरो नंबर 1 और साजन चले ससुराल, और 1998 में दूल्हे राजा हुई। 1999 में हसीना मान जाएगी, जिसका नेम नंबर 48 था, 2001 में जोड़ी नंबर 1 और 2003 में 39 की एज में एक और एक 11 भी उनकी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद गोविंदा की लाइफ में एक सेटबैक हुआ और उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। फिर 2006 में 42 की एज में उनकी फिल्म भागम भाग और 2007 में पार्टनर फिर एक बार हिट हुई। इसके बाद उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हो सकी। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर को हुआ है और 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच जन्म लेने वाले लोग धनु राशि के होते हैं। धनु राशि का रूलर प्लैनेट बृहस्पति यानी गुरु ग्रह है, जिसका नंबर 3 है। कैसे लोग ज़ोडिएक नंबर 3 के होते हैं? इस समय जन्म लेने वाले लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बचपन में अच्छी नहीं होती, पर अपनी मेहनत और लगन से ये लाइफ में आगे जाते हैं। इन लोगों को अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए चिंता रहती है। ये या तो 2 शादियां कर लेते हैं या फिर डबल रिलेशंस को लेकर इन्हें काफी परेशानी होती है। 30 की एज तक इन्हें भारी चोट लगने का खतरा भी होता है।
इस ज़ोडिएक नंबर के लोग एक साथ 2 काम भी करते हैं, जिससे इन्हें परेशानी होती है। तो आज की ये वीडियो गोविंदा की लाइफ न्यूमरोलॉजी पर आधारित थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। न्यूमरोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।